गोरी कौवी अपनी सहेली पिंकी के पास बैठी हुई थी। गोरी सहेली, जमाना बदल गया है। अब लड़के पक्षियों के साथ साथ लड़की पक्षियां भी काम करती हैं। जब तक तुम कोई काम काज नहीं करोगी, कौन करेगा तुमसे शादी? पिंकी, तुम तो जानती हो मैंने शुरू से ही काम नहीं किया। अब मैं कोई भी काम करूं तो काम में मेरा दिल ही नहीं लगता। जब गोरी कौवी घर जाती है तो उसकी माँ भी गोरी कौवी से यही बात कहती है। तेरे जैसी आलसी कौवी से कौन करेगा शादी? उम्र बढ़ती जा रही है तेरी और खाने के सिवा तुझे कोई काम ही नहीं है। माँ, तुम चिंता ना करो, मैं कल दूसरे जंगल जा रही हूँ और तुम देखना मैं उस जंगल से कोई ना कोई काम सीख कर ही वापस आऊंगी और तुम्हें एक कामयाब लड़की कौवी बनकर दिखाऊंगी। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी दूसरे जंगल जाने की तैयारी करती है। लाल पर्स, आंखों पर लाल ऐनिक, बन सवर कर गोरी कौवी अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं जा रही हूँ। जब तक मैं कुछ बन नहीं जाती मैं लौट कर नहीं आऊंगी। जाओ जाओ, अब ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह शाम तक नदी पर बैठने के बाद घर लौट आओ। गोरी कौवी घर से निकलती है। वो सीधी ऑटो स्टॉप पर जाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद गोरी कौवी एक ऑटो पर बैठ जाती है। भाई जी, मुझे पहाड़ों वाले जंगल ले जाओ। ऐसे गोरी कौवी थोड़ी ही देर में पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाती है। वो ऑटो से उतरकर इधर उधर देखती है। वो जंगल गोरी कौवी के लिए नया जंगल था। सामने एक कबूतर का होटल था। मैं सामने उस होटल पर जाती हूँ और कबूतर से पूछती हूँ, शायद वो कबूतर मुझे काम पर रख ले। ऐसे सोचकर गोरी कौवी कबूतर के होटल पर जाती है। कबूतर कबूतर, मैं घर से कोई काम करने निकली हूँ। मैं बहुत मेहनत से काम करूँगी। क्या आपके पास कोई काम है? अगर तुम काम करना चाहती हो तो मुझे रिसेप्शन के लिए एक लड़की कौवी की ज़रूरत है। तुम मेरे होटल में रिसेप्शन पर काम कर सकती हो। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है और कबूतर के होटल में रिसेप्शन पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी अपने बैग से अपना मोबाइल निकालती है और उस पर गेम खेलने लगती है। वो भूल जाती है कि वो तो यहाँ काम करने आई है। कौवी, क्या यहाँ पिज़्ज़ा मिल जाएगा? सामने मेन्यू लगा हुआ है, देख लो, अंधी हो। देखे बिना गेम खेलते खेलते गोरी बुलबुल से ऐसे कहती है, आप यहाँ किस लिए बैठी हुई हैं? आप बता दें, मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ। मनहूस, तेरी वजह से मैं गेम हार गई हूँ। आज पहली बार मैं ये कार रेस गेम जीतने वाली थी, मगर मोटी तेरी वजह से हार गई हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी आगे बढ़ती है और बुलबुल के दो चार लगा देती है। रोती हुई बुलबुल कबूतर के पास जाती है। बहुत मारा मुझे उस कौवी ने जो रिसेप्शन पर बैठी हुई है, बहुत मारा है। कबूतर ये सुनकर गोरी कौवी के पास आता है। मैंने तुम्हें यहाँ अपने काम की बेहतरी के लिए रखा है, इसलिए नहीं कि तुम आने वाले ग्राहकों की पिटाई करो। भाग जाओ यहाँ से, अभी के अभी भाग जाओ यहाँ से। गंदी आंखों वाले, शक्ल देखी है अपनी? मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो गंदी आंखें निकाल दूंगी मैं तेरी। मैं तेरे होटल पर काम करने के आ गई, तूने समझा मैं कोई कमजोर कौवी हूँ? चल चल, निकल निकल यहाँ से, बड़ी आई कौवी कहीं की। मैं भी तेरे होटल पर काम नहीं कर सकती। सुबह से धुएं में बैठ बैठ कर सारा रंग काला हो गया है मेरा। गोरी कौवी अपनी चीजें उठाती है और वहां से निकल जाती है। थोड़ी दूर उसे चिड़िया मिलती है जो अपनी चूड़ियां बेचकर घर लौट रही थी। गोरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। माँ कहती है कि लड़कियों को भी काम करना चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई काम है? ठीक कहती है तुम्हारी माँ, इस दौर में लड़कियों का काम करना ज़रूरी है, इसलिए तो मैं चूड़ियाँ बेचती हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो और कल से मेरे साथ चूड़ियाँ बेचने का काम कर सकती हो। ये सुनकर गोरी कौवी खुश हो जाती है। उसे रहने को छत भी मिल गई थी और काम भी। ऐसे गोरी कौवी चिड़िया के साथ चली जाती है। घर जाकर चिड़िया गोरी कौवी को खाना देती है और सोने के लिए नरम नरम बिस्तर। गोरी कौवी थकी हुई थी,
इसलिए लेटते ही वो सो जाती है। सुबह हो जाती है। चिड़िया गोरी कौवी को आवाज देती है, कौवी कौवी उठ जाओ, मैंने आपकी चूड़ियों की टोकरी तैयार कर दी है। चिड़िया, मुझे ये चूड़ियाँ कहाँ बेचनी है? मैं जंगल की पूर्व वाली दिशा में जाऊंगी और तुम पश्चिम वाली दिशा में जाना। ऐसे चिड़िया अपनी टोकरी लेकर चली जाती है और गौरी कौवी भी अपनी टोकरी लेकर काम पर निकल जाती है। थोड़ी दूर लूसी कबूतरी गौरी कौवी को रोक लेती है। कौवी कौवी, क्या तुम्हारे पास हरे रंग की चूड़ियाँ हैं? गौरी अपनी टोकरी में देखती है। नहीं कबूतरी, मेरे पास हरे रंग की चूड़ियाँ तो नहीं हैं। तुम ऐसा करो, लाल रंग की ही ले लो। नहीं, मुझे हरे रंग की चूड़ियाँ पसंद हैं। मैंने कहा ना, तुम लाल ही ले लो। अगर चूड़ियाँ लेना ही नहीं थी तो मुझे रोका क्यों था? अब तो चूड़ियाँ लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती तू। ये क्या बात हुई? तुम मुझे रोक कर तो दिखाओ, मैं लाल रंग की चूड़ियाँ नहीं लूंगी। लूसी जब जाने लगती है तो गोरी उसे गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है और उसे मारना शुरू कर देती है। बचाओ बचाओ, मुझे इस दुष्ट पागल कौवी से बचाओ। चिड़िया जो गुजर रही थी वो भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, ये किस पागल कौवी को काम पर रख लिया? मुझे जबरदस्ती लाल चूड़ियाँ पहना रही है। कौवी, ऐसी काम वाली की मुझे जरूरत नहीं है। तुम मेरी चूड़ियाँ मुझे वापस दो और यहाँ से आई हो वहाँ जाकर ही चूड़ियाँ बेचो। गौरी कौवी चूड़ियों की टोकरी जमीन पर दे मारती है। लो, उठा लो अपनी चूड़ियाँ। रात तेरे घर से खाना खाया था, वरना अभी बताती तुझे, छोटी बदसूरत चिड़िया। गौरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो बहुत परेशान होकर नदी पर जाकर बैठ जाती है। अब तो माँ मुझे घर में भी नहीं जाने देगी। क्या करूं? जो भी काम मिलता है कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। गौरी कौवी वहाँ बैठी हुई थी कि वहाँ एक कौवा आ जाता है। सुंदर कौवी, कहाँ से आई हो? कैसे उदास बैठी हुई हो? कौवे, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मैं यहाँ कोई काम करने आई हूँ, मगर काम मुझे मिलता ही नहीं है। अगर मिलता है तो मैं कर नहीं पाती। इतनी छोटी सी बात पर परेशान हो सुंदर कौवी? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, थोड़ा आराम करो, खाना खाओ और मेरे साथ काम करो। गौरी कौवी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। क्या काम? मुझे क्या काम करना होगा? ये तो मैं तुम्हें घर जाकर ही बताऊंगा। गौरी कौवी कालू के साथ उसके घर चली जाती है। कालू के घर में तरह तरह की चीजें थीं। एक गिलास कांच का तो एक गिलास लोहे का, एक चाय का कप बड़ा तो एक चाय का कप छोटा। कौवे, ये सारी चीजें तो ऐसे लग रही हैं जैसे जगह जगह से चुराई हों। ऐसा ही समझो, तुम खाना खाओ, बाकी की बात मैं रात को बताऊंगा तुम्हें। गौरी कौवी खाना खा लेती है। रात भी हो जाती है। रात हो गई है, चलें? कहाँ? काम करने। कौन सा काम? मुझे तो कोई काम करना ही नहीं आता। पहले बताओ काम क्या है? जो काम मैं करता हूँ उसे सीखने की जरूरत नहीं है। पहले मैं अकेला चोरियां करता था, अब हम दोनों मिलकर चोरियां किया करेंगे। ये सुनकर गौरी कौवी थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है, कौवे, हम आलसी कौवों की किस्मत में शायद यही एक काम है। फिर गौरी कौवी कालू कौवे के साथ काम पर निकल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा, कल हम कहाँ जा रहे हैं? गुड़िया बेटी, कल हम अपने जंगल वापस जा रहे हैं। बाहर आ गई है और गर्मियों का मौसम हम पहाड़ों वाले जंगल में गुजारते हैं। मगर मम्मा, मुझे ये जंगल बहुत अच्छा लगता है। अपने तिनकों के घोंसले में खुले आसमान तले लेटी हुई माँ चिड़िया अपनी बेटी से ऐसे बातें कर रही थी। कालू जी, हम दूसरे जंगल जाकर घर कैसे बनाएंगे? चिड़िया है ना, चिड़िया सब करेगी। हम अपने हिस्से का सारा काम चिड़िया से करवा लेंगे। बेचारी छोटी चिड़िया। कालू, मेरी तरह तुझे भी उसे तंग करने में मजा आता है क्या? बहुत
बहुत अच्छा लगता है मुझे जब चिड़िया रोती है। ओ हो, कालू कालू भैया, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। सुबह हो जाती है। कौवा और कौवी भी अपना बैग लेकर ऑटो स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। चिड़िया भी अपना कुछ सामान लेकर पहुंच गई थी। कौवे भैया, आपने देर कर दी, ऑटो अभी अभी निकला है। चिड़िया, इतनी भी क्या जल्दी है, दूसरा ऑटो आने ही वाला होगा। ऑटो आ जाता है, सब बैठ जाते हैं। कबूतर चाचा ऑटो को बहुत तेज चला रहा था। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया और कौवे अपने पुराने जंगल पहुंच जाते हैं। हाय, मैं मर गई। किराया, कालू, किराया लाना तो मैं भूल ही गई। कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि पत्तों के नीचे मैंने पैसे रखे हैं, उठा लो। तुम हर बार ऐसा ही करती हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप दोनों का किराया मैं दे देती हूँ। कौवा और कौवी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। चिड़िया कबूतर चाचा को पैसे देती है और सब अपना अपना सामान उठाकर उड़ते हैं। बेरी के पेड़ पर बैठे हुए मिट्ठू तोते के पास जाकर वो सब रुक जाते हैं। मिट्ठू भैया, हम वापस आ गए हैं और अब इसी जंगल में अपने नए घर बनाएंगे। मिट्ठू, अगर कोई पुराना घर खाली पड़ा है तो बता दो। हाँ, सामने पीपल के पेड़ पर एक घर खाली है, वो पुराना है, थोड़ी मरम्मत के बाद रहने लायक बन जाएगा। छत टूटी हुई है उस घर की। हम घर की छत बना लेंगे। वो सब फिर से उड़ते हैं और पीपल के पेड़ पर पहुंच जाते हैं। चिड़िया, ये तो डबल पोर्शन घर है। ऐसा करते हैं, हम मिलकर इसी घर की मरम्मत कर लेते हैं और तुम ऊपर वाले हिस्से में रह लेना, मैं और कालू जी नीचे वाले हिस्से में रह लेंगे। चिड़िया को गोरी की बात अच्छी लगती है। चिड़िया मान जाती है। ठीक है गुड़िया बेटी, आप सामान का ध्यान रखना और हम सब मिलकर घर की छत मरम्मत कर लें। चिड़िया, तुम बांस लेकर आओ, मैं और कालू तो थक गए हैं, हम नदी से पानी पीकर तुम्हारे पीछे ही आते हैं। चिड़िया बांस लेने चली जाती है। कौवा और कौवी नदी से जाकर पानी पीते हैं। गोरी, थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा आराम करने के बाद बाकी का काम देखेंगे। कालू, सच बताऊं तो मुझ में भी अब हिम्मत नहीं है काम करने की, शाम को देखेंगे क्या करना है। वो दोनों नखट्टू सो जाते हैं। चिड़िया बांस इकट्ठे करती है। टूटे हुए बांस चिड़िया को ढेर सारे मिल जाते हैं। चिड़िया वो बांस लाती है, सूखा घास लाती है, पत्ते लाती है, वो सारी चीजें इकट्ठी करती है। मम्मा, वो कौवे अंकल कहाँ गए? क्या सारा काम हमें अकेले ही करना होगा? नदी से पानी पीने गए थे, अभी तक तो आए नहीं। शाम हो जाती है। गोरी की आंख खुलती है। कालू, ओए कालू, उठ, शाम हो गई है। देखे जाकर चिड़िया ने अब तक कितना काम किया है। समय गुजरने का पता ही नहीं चला। कौवा और कौवी जब वापस आते हैं तो चिड़िया ने घर की छत का काम मुकम्मल कर लिया था। चिड़िया, तुम तो बहुत तेज हो, इतनी जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया। मेरी मम्मा थक गई हैं और आप दोनों इतनी देर से नदी पर गए हुए थे। गोरी और कालू, मैंने अंदर से देख लिया है, मैंने घोंसलों की भी मरम्मत कर दी है। अब आप नीचे सो जाएं, मैं और मेरी बेटी ऊपर वाले हिस्से में सो जाती हैं। चिड़िया थकी हुई थी, चिड़िया लेटते ही सो जाती है। और फिर ऐसे कौवा और चिड़िया एक ही घर में अलग अलग रहने लगते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू, अब किसी तरह उस चिड़िया को यहाँ से भगाना होगा। मैं अंडा देने वाली हूँ और मेरा बेटा इस छोटे से घर में कैसे रहेगा? हाँ, कल कल शादी भी तो करनी है अपने बेटे की। मैंने सोच लिया है, अब चिड़िया को इस घर से कैसे भगाना है। रात हो जाती है। जब रात होती है तो गोरी कौवी हथौड़ी लेकर दीवार में कील ठोकने लगती है और कौवा गोरी की तरफ देखकर हंस रहा था। मम्मा, ये क्या टक टक की आवाज आ रही है? गोरी आंटी नीचे क्या कर रही हैं? मुझे नींद नहीं आ रही, मैं अभी जाकर देखती हूँ। चिड़िया नीचे आती है। गोरी, गोरी, दरवाजा खोलो। जी बताइए, क्या बात है? गोरी, मेरी बेटी को नींद नहीं आ रही, आप इस समय क्या टक टक कर रही हैं? मैं अपने पति की तस्वीर लगा रही हूँ, क्या ना लगाऊं? गोरी, तुम ये काम कल सुबह कर लेना, अब खुद भी सो जाओ और दूसरों को भी सोने दो।
ना अभी चिड़िया, मैं तो इसी समय अपना काम करूंगी, तुम्हें नींद आए या ना आए। चिड़िया चली जाती है और गोरी कव्वी फिर से हथौड़ी लेकर दीवार में कील लगाने लगती है। सारी रात माँ चिड़िया और उसकी बेटी जागती हैं। कव्वे तो सुबह होते ही सो जाते हैं, मगर माँ चिड़िया को दाना भी लाना था। सारा दिन माँ चिड़िया काम करती है और फिर दूसरी रात फिर वही काम शुरू हो जाता है। चिड़िया फिर से आती है। दरवाजा खोलकर कालू बाहर आता है। हाँ भी चिड़िया, क्या बात है? कव्वे भैया, आप कुछ दिनों से मुझे सारी रात सोने नहीं देते हैं, क्यों तंग कर रहे हैं मुझे? मैं अपनी पत्नी की तस्वीर लगा रहा हूँ दीवार पर। तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देख लिया करो, तस्वीर पर लगाकर देखना क्या जरूरी है? ये हमारा शौक है। अगर तुम्हें दिक्कत है तो जाओ और अपने लिए अलग घर बना लो। चिड़िया चली जाती है। दूसरे दिन चिड़िया अपनी बेटी के साथ जंगल की दूसरी तरफ एक नया घर बनाने का काम शुरू करती है। गुड़िया बेटी, जब तक घर बन नहीं जाता कव्वे अंकल को कुछ ना बताना। मम्मा, क्या कल तक हमारा नया घर बन जाएगा? हाँ गुड़िया बेटी, अब बाकी का काम कल करेंगे, अभी दाना भी ढूंढने जाना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके चिड़िया अपने घर का काम करती रहती है। गोरी और कालू तो अब चिड़िया को 1 मिनट भी सोने नहीं देते थे। आज तो कालू कौवा कहीं से बड़ा स्पीकर ले आया था, गाना बज रहा था। गोरी और कालू कानों में हेडफोन लगाए डांस कर रहे थे और ऊपर चिड़िया बेचारी करवट बदल बदल कर रात गुजार रही थी। कालू कालू, ओए कालू के बच्चे! गोरी गाना बंद करती है। मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ। क्या हुआ गौरी? क्या चिड़िया कल चली जाएगी? अगर ना गई तो 1-2 दिन और तंग करेंगे ऐसे, फिर तो चिड़िया ये घर छोड़कर चली ही जाएगी। चिड़िया का घर भी बन जाता है और फिर दूसरे दिन चिड़िया अपना सामान उठाकर चुपचाप अपने नए घर में चली जाती है। गोरी और कालू चिड़िया को जाता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि तभी वहाँ माही चील अपने बेटे के साथ बैग उठाकर आ जाती है। कव्वो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चील दी, ये घर है हमारा, करना क्या है? शर्म करो, ये घर तो मेरा है। अच्छा हुआ जो छत तुमने मरम्मत कर दी। भला हो, अब भागो यहाँ से। चल चीलू बेटा। चील घर के अंदर चली जाती है। कौवा और कव्वी तो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अंदर से चील कौवों का सामान उठा कर बाहर फेंक देती है। कालू, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। चिड़िया तो चली गई अपने नए घर में और हम बेघर हो गए। कव्वी, झाड़ू लगाओ आकर। अंदर कैसे जगह जगह पोटियां की हुई है तुम कौवों ने। फिर गोरी कव्वी चील के घर में झाड़ू लगाती है और फिर दोनों कौवे अपने सामान पर बैठकर रो रहे थे।